ये सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। अब हमें यहाँ क्या लिखना है? माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसके व्यास PQ पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः AB तथा CD स्थित हैं। अब चूंकि OP ये लंब है AB पर, लेकिन चूंकि OP लंब है AB पर और OP लंब है AB पर, तो ये जो कोण है कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। OPB एंगल OPB बराबर होगा 90 डिग्री। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब वही हाल इस यहाँ पे, ये OQ लंब है CD पर, लिखेंगे चूंकि OQ लंब है CD, तब एंगल, अभी हमने ये वाला एंगल लिया, अब इसका दूसरा अपन इधर वाला ले, OQC एंगल OQC बराबर 90 डिग्री। ये होगा समीकरण नंबर 1 और 2। इन्हीं से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से एंगल OPB बराबर, समीकरण 1 और 2 से ले रहे हैं, ये दोनों 90 के बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं अपन। एंगल OQC क्यों बराबर? क्योंकि दोनों ही 90 हैं। लिखेंगे क्योंकि रेखा के अगल बगल ये कोण बन रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर कोण, अतः AB समांतर है CD, AB समांतर है CD। सिद्ध हुआ कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हम मान लिया कोई ओ केंद्र वाला वृत्त है जिस पर स्पर्श बिंदु P तथा स्पर्श रेखा AB है, जिस पर एक लंब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब QP है। अब सिद्ध करना है QP। ये QP जो है वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरता है। पहले हमने मान लिया कि ये केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। माना QP केंद्र O से होकर नहीं गुजरता, तब त्रिज्या OP लंब है AB पर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। दूसरा QP लंब खींचा गया है, क्वेश्चन वो दे रहे हैं, तब QP लंब है AB पर, QP लंब है AB पर।
देखेंगे ये अपन को दिया है, दिया है, चूंकि किसी रेखा के किसी स्पर्श बिंदु पर, किसी रेखा के किसी स्पर्श बिंदु पर एक ही ओर दो लंब नहीं हो सकते हैं, एक ही ओर दो लंब नहीं हो सकते हैं, अतः ओपी तथा क्यूपी संपाती हैं। मतलब ओपी के ऊपर क्यूपी स्थित है, ओपी तथा क्यूपी संपाती हैं, अतः सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हो गया अपना आंसर। जरा इसको एक बार और समझो। तो इनने बोला कि ये सिद्ध करना है कि एक वृत्त है जिसपे एक स्पर्श बिंदु है, जिसपे स्पर्श रेखा स्थित है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमने पहले ये मान लिया कि क्यूपी नहीं जाता है, भैया नहीं जाता है, तो ओ से लेके पी तक जो बनेगी वो त्रिज्या रहेगी, और त्रिज्या हमेशा जिस बिंदु स्पर्श बिंदु पर हमेशा लंब होती है। अगर ये लंब है तो क्यूपी इनने दे रखा है लंब, क्यूपी तो इनने दे रखा है लंब। अब दो लंब एक ही बिंदु पर एक ही ओर, एक किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर एक ही ओर दो लंब नहीं हो सकते हैं। अब दो लंब नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों को लंब बता रही है, तो दोनों को लंब बताना तब संभव है जब दोनों संपाती हो, मतलब दोनों इस प्रकार से हो कि एक रेखा है उसी पर ये दूसरी रेखा है, कि एक की वजह से एक दिख नहीं रही है, तो इस प्रकार से रेखा है संपाती हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि केंद्र से होकर ही ये लंब क्यूपी गुजरता है, स्थित है। आंसर क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्या कहता है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक बिंदु है जो क्या है, केंद्र से, स्पर्श बिंदु नहीं है, ठीक है, एक बिंदु है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी इससे इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो यह माना है वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके दूर कोई, यहाँ पे हमने मान लिया एक बिंदु ए स्थित है, ये बिंदु है, इससे इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और क्या वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये केंद्र है, इस केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये इसको नाम दे दिया हमने बिंदु को P, स्पर्श बिंदु P, तो त्रिज्या R ज्ञात करना है। तो इसमें ज्यादा नहीं लिखना, देखा उत्तर माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जहां P स्पर्श बिंदु व A कोई अन्य बिंदु है, तो O
पी बराबर आर, इसे हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। ओ ए बराबर ये दिया 5 सेंटीमीटर और ए पी स्पर्श रेखा, ये क्या है स्पर्श रेखा बराबर है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब होता है, जो है किसी भी वृत्त में स्पर्श बिंदु से उसके केंद्र से स्पर्श बिंदु तक की जो दूरी होती है, जो रेखा होती है वो उस पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। मैं लिखेंगे चूंकि ओपी लंब है पीए तथा समकोण त्रिभुज अब समकोण त्रिभुज का नाम कैसे भी रख लो, ओ ए पी पी ओ ए, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपन रहेगा पी ओ ए में, ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ कर्ण पहचानना है, कर्ण कौन सा है, जो कर्ण कौन सा रहेगा, जो 90 के सामने वाली भुजा रहेगी ये कर्ण रहेगा हमेशा। सीवी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी तुम किसी को आधार मान लो लंब मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का नाम क्या है, ओ ए कितना है 5, ओ ए स्क्वायर बराबर, अब लंब किसी को ही मानते रहो, त्रिज्या को मान लिया लंब, आधार एपी या पी ए दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ओ ए कितना है 5, ओ ए की जगह लिखा 5 पे पावर 2 बराबर आर का आर स्क्वायर प्लस एपी 4 सेंटीमीटर 4 पे स्क्वायर। अब 5 पे घात 2 है तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 2 आर, 5 पंजे 25 पचम 25 बराबर आर का आर में करेंगे, आर तो है ही स्क्वायर, ये 4 का 4 में होगा 16। अब ये दोनों संख्याएं हैं और ये आर है, आर वाला कहीं और नहीं, तो इस संख्या को अपन संख्या के पास लाएंगे तो आर यहाँ अकेला हो जाएगा, 16 कहाँ जाएगा यहाँ के साथ, ये प्लस में लिखा हुआ है तो बराबर किस साइड किस में आएगा, माइनस में। यहाँ करते हैं ऐसे 25 वहां पहले से ही है, ये 16 25 के पास आएगा, ये प्लस का है यहाँ आएगा तो माइनस का बराबर, यहाँ आर अकेला हो गया आर स्क्वायर, 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 4 और 5 9 बराबर आर स्क्वायर। अब अपन पता है 9 का वर्गमूल 3 है ना, 9 का वर्गमूल 3 तो 3 पे घात 2, क्योंकि 3 का 3 में गुणा करने पर 9 आता बराबर आर स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः अभीष्ट त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इनने बोला दो सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त मतलब जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो उन्हें बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो ये 2 सकेंद्रीय वृत्त है, इसका ओ क्या है केंद्र है, सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र ओ है, जिसमें ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, अब ओ बी बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब चाहे त्रिज्या को इस साइड लिखो चाहे, चित्र अपन को बनाना है, चित्र सवाल के साथ नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ चित्र नहीं आएगा, अपन को बनाना है। अब ये यहाँ तक त्रिज्या है, अब इसके केंद्र से किसी भी स्पर्श बिंदु तक रेखा खींच दो वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो अपन ने यहाँ से यहाँ तक माना है, ये त्रिज्या हो गई, ये स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त की, और बड़े वृत्त की क्या बन रही है जीवा, तो हमें ये जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। माना ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, अब बाकी चीजें इसी में से लिख दो, ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या, ओ बी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा और बड़े वृत्त की जीवा है। क्योंकि अब देखो यहाँ जीवा की लंबाई निकालना है हमें, जीवा तो जीवा ए बी बराबर क्या होगा 2pb, क्योंकि इसका ये दुगना होगा, क्योंकि ये छोटे वृत्त को भूल जाओ। अब बड़ा वृत्त देखो, बड़े वृत्त का केंद्र है,
केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए इस ए बी बराबर हो जाएगा 2PV। मतलब PV को दोगुना कर दो तो ए बी ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम लगाएंगे समकोण, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है, तो OP लंब है AB पर, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज OPB में यहाँ लिख देते हैं चित्र से, चित्र से, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPB में, OPB में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें पता है कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कर्ण हो गया 5, तो 5 स्क्वायर बराबर लंब, ये लंब मान लो, इसे चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया अपना, तो लंब यही रहे 3, 3 पे पावर 2 प्लस आधार PV, क्योंकि यहाँ तो कुछ मान तो दिया नहीं है तो अपन इसका यहाँ से ये नाम जो है PV वो रखेंगे, PV इस पे स्क्वायर। 5 का 5 में गुणा करेंगे घात 2 है तो 25, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, PV का PV स्क्वायर। अब ये PV, इसमें PV नहीं है, ये संख्या है, ये संख्या है, 9 को अपन इधर लेके आएंगे, 25 ये 9 है, इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का है इधर, माइनस का हुआ इधर आके, यहाँ बचेगा अपना PV स्क्वायर। अब इस ये प्लस का है, ये 9 माइनस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचा 16, तो यहाँ PV पे स्क्वायर। अब देखो इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होना चाहिए, तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 का 4 में गुणा करो 16 है ना, तो यहाँ अपन लिखेंगे 4 पे घात 2 बराबर PV स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा अपना, दोनों पे एक जैसे है ना, ये इसके बराबर है, बराबर लगा हुआ है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो PV बराबर हो रहा है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है जीवा, लेकिन अभीष्ट जीवा, अभीष्ट यानी पूछी गई, अभीष्ट जीवा, जीवा क्या हमारी AB, AB बराबर कितना था 2PV, 2PV। अब ये जीवा AB बराबर 2, PV का मान कितना निकला है 4 गुणा 4 बराबर कितनी हुई, AB बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आंसर। तो कर देंगे अपन ब्रैकेट में।